हेलो एवरीवन। प्रेगनेंसी का 8th मंथ मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ होता है। प्रेगनेंसी के मंथ वाइज डिस्कस हम कर रहे हैं, जैसे कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th मंथ तक हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। मंथ वाइज क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में और बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होती है। और तो आज प्रेगनेंसी सीरीज का 8th मंथ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे सिम्टम्स की बात करें तो सेम ही सिम्टम्स रहते हैं मदर में, मतलब कि बार बार बाथरूम आना या फिर कॉन्स्टिपेशन रहना या फिर कलेजे में जलन होना जो कि बढ़े हुए पेट की वजह से रहता है, बैक पेन रहना, लेग क्रैम्प्स आना, ये सभी सिम्टम्स एज इट इज जो 7th मंथ में थे ना वो इस मंथ में भी सेम रहते हैं। एक सिम्टम ऐड होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, जो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, मदर को फील होता है, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस जिनको बोलते हैं। समटाइम्स मदर को वो कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं। बेबी रैपिडली ग्रो करता है 8th मंथ में बाकी मंथ्स के कंपेयर में। वीक्स अगर आपको बताऊं 8th मंथ में तो 32 टू 36 वीक्स जो रहेंगे वो 8th मंथ के रहते हैं। तो इस महीने में बच्चे के लंग्स अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं। अगर बाई चांस इस महीने में डिलीवरी हो भी जाती है तो काफ़ी कम चांसेस रहते हैं कि बच्चा बाहर आके सरवाइव ना करे। मीन्स के बेबी के लंग्स मैच्योरिटी काफ़ी हद तक हो जाती है 34 वीक्स के बाद। बेबी का ब्रेन पहले के कंपेयर में फास्टली डेवलप कर रहा होता है और बेबी का वेट 1.8 टू 2.5 kg तक इसके बीच में मतलब हो जाता है। 40 टू 45 सेंटीमीटर बेबी की लेंथ हो जाती है। 8th मंथ खत्म होते होते बेबी अपनी जो पोजीशन है वो ले चुका होता है। प्राइमरी पेशेंट्स में स्पेशली कि बेबी का जो हेड है या फिर बटक्स है, जो भी पोजीशन है वो फिक्स हो चुकी होती है। जो हमारी पेल्विक कैविटी होती है उसमें इंगेजमेंट हो चुकी होती है। जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट रहता है या बटक्स है या फिर मोस्टली जो है हेड ही रहता है, वर्टेक्स पोजीशन रहती है तो वो फिक्स हो चुकी होती है, इंगेज्ड हो चुका होता है। 34 वीक्स के बाद काफ़ी कम चांसेस रहते हैं बेबी के मूव करने के, क्योंकि इंगेजमेंट हो चुकी होती है। बेबी किक्स स्ट्रोंगर रहती हैं लेकिन उतनी मूवमेंट फील नहीं होती जितनी आपको 7th मंथ में होती है, क्योंकि बेबी 8th मंथ खत्म होते होते बेबी पेल्विक कैविटी में इंगेज्ड हो चुका होता है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट, तो वो हल्की फुल्की ही किक कर पाता है। लेकिन मूवमेंट आपको मतलब कंटिन्यूस फील होती है, जो दिन में 10-12 बार जो होती हैं वो फील होती हैं आपको। फिजिकल चेंजेस अगर आपको समझाओ ना कि मदर में क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं 8th मंथ में, पहला सिम्टम जो लेडीज आके बताती हैं कि पेल्विक प्रेशर फील होता है, क्योंकि जो बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विक कैविटी में इंगेज हो चुका है तो नीचे की तरफ प्रेशर बताती है कि कुछ नीचे की तरफ प्रेशर रहता है, वो 8th मंथ में नॉर्मल रहता है। ब्रेस्ट से हल्का हल्का पानी आना शुरू हो जाता है, वो भी नॉर्मल होता है। बच्चा बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है और उसकी वजह से स्किन खिंचती है तो स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। लीनिया निग्रा जो पेट की लाइन होती है वो डार्क हो जाती है, तो ये मदर में चेंजेस आते हैं। ब्लड चेकअप आपके मोस्टली जो है वो 7th मंथ में होते हैं या फिर 9th मंथ में कराते हैं। इस मंथ में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन रहती है तो हम चेकअप कराते हैं, अदरवाइज जो ग्रोथ स्कैन है वो भी 7th के लास्ट में हो चुका होता है। और इस टाइम पर हम जब 8th मंथ खत्म होने वाला होता है तो एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो फाइनल अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बेबी के ग्रोथ का पता चलता है, प्रेजेंटेशन का पता चलता है, सीधा है उल्टा है, प्लेसेंटा की लोकेशन का पता चलता है कि नीचे की तरफ तो नहीं है कि डिलीवरी में कहीं कोई दिक्कत आए। साथ में पानी जो लाइकर होता है बच्चे के चारों तरफ का जो पानी होता है उसका पता चलता है कि एडिक्वेट अमाउंट में है या नहीं है, और बच्चे के वेट का पता चलता है। इस महीने में आपको थोड़ा सा एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी इसी महीने पर निर्भर करती है कि आप कितना एक्टिव रहते हो, मतलब आपने एक्सरसाइजेज शुरू की हैं या नहीं की हैं। तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होते हैं जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प करती हैं। फर्स्ट तो वॉक होती है, डेली 15 से 20 मिनट आपको तेज तेज वॉक करनी है, दौड़ना नहीं है लेकिन स्लो वॉक भी नहीं करनी जो आप पहले महीनों में करते आ रहे हो वैसे भी नहीं करनी, थोड़ा तेज कदमों से आपको चलना है। कीगल एक्सरसाइज करनी है जो कि पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। बटरफ्लाई आसन करना है
और जब 8th मंथ आधा चला जाए ना, मतलब 34 वीक्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको स्वेटिंग शुरू करनी है, हल्की फुल्की डेली की 2-4 आपको थोड़ा बहुत सीढ़ियाँ भी चढ़ना शुरू कर देना है। डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस करने जो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेंगे, जैसे कि आपको डेट्स खाने शुरू कर देने हैं 8th मंथ में। डेली 5 से 6 डेट्स आपको खाने हैं, वो भी गर्म दूध के साथ। हेल्प करते हैं, बहुत स्टडीज हुई हैं डेट्स के ऊपर, जिनको खजूर बोलते हैं, कि वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में डेफिनेटली हेल्प करते हैं। ठीक है, बाकी जो आपकी डॉक्टर ने सप्लीमेंट्स दे रखे हैं, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन जो भी दे रखा है, वो आपको कंटिन्यू करना है टिल डिलीवरी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको 8th मंथ में कुछ चीज़ें नहीं करनी है, जैसे कि दौड़ना नहीं है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, कुछ भी हैवी वेट नहीं उठाना है। एक मेरी पेशेंट थी जिन्होंने उठाया था और उनको दिक्कत हो गई थी, प्लेसेंटा छूट गया था। तो ऐसी हैवी एक्सरसाइजेज भी नहीं करनी जिससे कि प्लेसेंटा अब्रप्शन हो जाए, और बच्चा, आप इतना लंबी जर्नी करके आते हो 7 महीने की, और आपको कुछ भी ऐसे एफर्ट्स नहीं करने जिससे कि बच्चे को या फिर आपको कोई नुकसान हो। ये पूरा 8th मंथ का चार्ट है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ बातों का ख्याल रखना है जिनमें कि आपको भाग कर डॉक्टर के पास जाना है। अगर लीकिंग हो जाए, मतलब कि पानी छूट जाए, आपको बहुत ज़्यादा एकदम से डिस्चार्ज हो जाए, आपके सारे कपड़े गीले हो जाए, आपको ब्लीडिंग हो जाए, या फिर बच्चा ना घूमे, ये 3-4 सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो आपको तुरंत उसी समय डॉक्टर को जाके दिखाना है, कंसल्ट करना है। अगर 8th मंथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। थैंक यू।